जय सिया राम, जय सिया राम। श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। पिछली कथा में हम सभी ने यहाँ तक सुना था कि गोस्वामी जी ने जो संकेत दिया है, हनुमान जी महाराज जब लंका में माता जानकी की खोज में गए हैं तो मंदिर मंदिर प्रतिकरी सोधा देखे जहते अगणित जोधा गए उदसान मंदिर माही अति विचित्र कही जा तो सुनाही सैन किए देखा कपिते ही मंदिर महु नदीक वैदेही। सब जगह मंदिर का उपयोग किया, लेकिन वहीं जब विभीषण जी के घर पे गए हैं तो भवन एक पुनिदीक सुहावा, तो वहां पे भवन शब्द का प्रयोग किया। तो इसके देखिए कई अर्थ निकलते हैं। मैंने जैसे जब आप सभी ने ग्रुप में पूछा था तो भी मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि एक भाव हो, अनेक भाव हो सकते हैं, लेकिन कोई भी भाव यदि आपके हृदय में आए, कोई भी भाव यदि आप लोग व्यक्त करें तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। एक तो ये समझिए कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो भाई, सारे राक्षस रहते हैं मंदिर में, और मंदिर शब्द उसे कहते हैं जहां पे देवता निवास करते हैं, जहां देवताओं का मंदिर हो। और जहां विभीषण जी रहते हैं उसे घर कहा। और इतना ही नहीं, जब हनुमान जी महाराज फिर बाद में जब लंका में आग लगाने लगे हैं, लंका जलने लगी है, तो भी गोस्वामी जी को वही याद रहा कि हनुमान जी किसे जला रहे हैं? मंदिर जला रहे हैं। मंदिर ते मंदिर चढ़ाई एक विभीषण कर ग्रह नहीं। सारे मंदिर को जला दिया, लेकिन विभीषण जी का घर नहीं जलाया। मंदिर का मतलब सीधा सा है कि जहां किसी न किसी देवता का पूजन होता हो, किसी देवता का कहीं ना कहीं विग्रह हो। ठीक है, तो वह देवता कौन है? पूजा या तो चैतन्य तत्व की होती है या फिर किसी देवता की पूजा उसकी होती है। अब देखिए, लंका के जो मंदिर के देवता हैं वो कौन है? लंका के जो नर नारी हैं, जो राक्षस हैं, वो किसे पूज रहे हैं? वो एक तरीके से अपने शरीर की पूजा कर रहे हैं, अपने शरीर को ही सेवित कर रहे हैं। और अपने शरीर की ही पूजा करना ये उनका नित्य का कार्य है। और शरीर की पूजा कैसे हो रही है? भोगों के द्वारा हो रही है। जब हनुमान जी लंका में गए ना रात में, तो रात में क्या देखा है? हर जगह भोग विलास। तो वहां पे अपने अपने शरीर की सब पूजा में लगे हैं। और वही पूजा हम लोग तो जीवन पर्यंत 24 घंटे करते ही हैं। यही हम लोग के जीवन में है। दूसरी ओर जब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा कर रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो भाई, हम लोगों से तो अधिक सेवा नहीं हो रही है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति शरीर की पूजा करता है, वैसे ही लक्ष्मण जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। यहां पे कहा ना, जैसे अज्ञानी शरीर की पूजा करता है, उसी प्रकार लंका में जो अज्ञानी है, राक्षस है, वो कैसे अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं, अपने शरीर की पूजा कर रहे हैं। सेव ही लखन सिय रघुवीर ही जिम अमेक अविवेक पुरुष शरीर ही। लंका का हर व्यक्ति दिन रात केवल अपने देह की पूजा में लगा हुआ है। और उस लंका में हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया। जला क्यों दिया? जला इसलिए दिया कि देखो भाई, शरीर देवता की आप चाहे जीवन भर पूजा कर लो, शरीर रूपी जो देवता है इसकी चाहे आप जीवन पर्यंत पूजा कर लो, ये अंत में जो है इसको जलना ही पड़ेगा। जलने को छोड़कर इस शरीर रूपी देवता की कोई और गति है नहीं। इस प्रकार से हनुमान जी लंका में आग लगा के इस सत्य को भी बता रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ममता का त्याग करो या फिर ममता राम जी से करो। जो अंगद जी ने रावण को उपदेश दिया था कि भाई मैं भगवान से ममता करता हूं, क्या करूं ममता राम सो, क्या ममता परिहो। अंगद जी का हाथ पकड़ के बाली ने, अच्छा रुकिए, ये तो हो गया इसका एक
है ना। एक इसका भाव हो गया। दूसरा भाव इसका समझिए, लंका का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो उत्पत्ति हुई, वो कैसे हुई? उत्पत्ति हुई है लंका की, शंकर जी ने करवाई थी माता पार्वती के लिए, अपने निवास स्थान के लिए, ठीक है। और जब उत्पत्ति करवाई थी तो वहां पे जगह 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 हर भवन में मंदिर बनाया गया था कि वहां पे जो भी निवास करेंगे वो, क्योंकि अब तो राक्षस हैं, तो पहले वहां पे जब मंदिर बनाया गया था तो वहां हर मंदिर में, हर घर में शिवालय की स्थापना की गई थी, क्योंकि शंकर जी वहां पर प्रधान थे। तो वहां के हर घर में शिवालय की स्थापना की गई थी। फिर बाद में जब रावण ने, जब लंका को स्वीकार कर लिया, है ना, रावण के पास आ गई, तब रावण ने, ठीक है, ये मुझे लगता है, तब रावण ने, क्योंकि लंका की जो नगर देवी है वो माता निकुंभला है, तब रावण ने प्रत्येक वहां के नगर में ये कहे कि लंका वासी में, लंका में जो राक्षस गण थे वो अपनी जो नगर देवी हैं, जो निकुंभला देवी है, जो माता पार्वती की एक शक्ति हैं, उनकी पूजा करते थे, ठीक है, उनकी पूजा करते थे। और वहीं जब विभीषण जी की बात आई है तो विभीषण जी के यहां माता निकुंभला का स्थान नहीं था, तो वहां मतलब फिर गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि भवन एक पुनि दीक सुहावा। अच्छा, आपने मंदिर की नहीं कहा? गोस्वामी जी ने कहा कि देखो मंदिर मैंने कहा, लेकिन मंदिर अंदर नहीं है वो, है ना, विभीषण जी के भवन में मंदिर नहीं है। मंदिर कहां है? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। मंदिर तो है लेकिन निकुंभला का नहीं है, निकुंभला देवी का नहीं है, किसका है? हरि मंदिर है। और कहां है? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वो उनके भवन से अलग बना हुआ है। मतलब जिस भवन में मंदिर है वहां तो गोस्वामी जी ने मंदिर से संकेत किया है, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, ठीक है, और मंदिर मंदिर प्रति कई शोधा। लेकिन जहां मंदिर अलग बना हुआ है वहां भवन को अलग कर दिया और मंदिर को अलग कर दिया, ठीक है। तो एक तो भाव इसका ये निकलता है, जैसे मैंने आप सभी से कहा ना कि देखिए अलग अलग भाव हो सकते हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही भाव हो, तो अलग अलग भाव हो सकते हैं। और क्योंकि अब देखिए राक्षस गण है तो तमोगुणी प्रधान है, तो वो तामसिक भावना से ही शंकर जी और माता निकुंभला उनकी पूजा करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी वहां पे फिर संकेत दिया है। तो देखिए दो तो ये हो गए, ठीक है। अब तीसरा समझिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जितने भी भाव मेरे समझ में आ रहे हैं मैं आपको समझा रहा हूं। तीसरा भाव समझिए, हनुमान जी महाराज कौन है ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के अंश अवतार हैं और राम जी के प्रधान सेवक हैं, राम जी के प्रधान सेवक हैं और कलयुग में प्रधान देवता हैं, ठीक है। अब जहां जहां हनुमान जी महाराज का प्रवेश हो रहा है, जिस जिस भवन में शंकर जी का हो, हनुमान जी का हो या राम जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानस जी में जहां पे भी प्रवेश हुआ है, वहां मानस जी में गोस्वामी जी ने मंदिर शब्द प्रयोग किया है। भाई आप समझिए, जहां भगवान का विग्रह स्थापित हो जाए, किसी देवी देवता का विग्रह स्थापित हो जाए, उसको मंदिर कहा जाता है। तो जहां साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, जहां साक्षात हनुमान जी महाराज खड़े हैं, जिस भवन में खड़े हैं, जहां पे उनकी चरण रज पड़ी है, उसको क्या मंदिर कहना अनुचित होगा? उसको मंदिर ही कहना चाहिए। हनुमान जी के प्रवेश से, उनके दृष्टिपात से, उनके अंग के स्पर्श से जो लंका वासियों के जो भवन हैं वो सब पावन हो गए हैं। और हनुमान जी महाराज के वहां पे चरण रज के पड़ने से जितने लंकावासी हैं वो सब के सब मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं, सब के सब मोक्ष के अधिकारी हैं, ठीक है। अब कैसे अधिकारी हैं? जब लंका कांड में, जब आप आगे युद्ध की लीला देखेंगे, युद्ध की लीला को सुनेंगे, तो वहां पे जब युद्ध समाप्त होता है, रावण का वध हो जाता है, तो वहां पे इंद्रदेव आते हैं। तो राम जी इंद्रदेव से कहते हैं कि आप अमृत की वर्षा कीजिए,
ठीक है। अमृत की वर्षा वर्षा होती है तो जितने वानर हैं वो सब जीवित हो जाते हैं, लेकिन जितने राक्षस हैं उनके लिए आया है कि वो राक्षस कोई भी जीवित नहीं हुए, वो जितने राक्षस थे सब मुक्ति को प्राप्त हुए, सबका मोक्ष हो गया। भाई सबका मोक्ष कैसे हो गया? राम जी ने मारा, मुक्ति होगी, वो समझ में आता है, ठीक है। राम जी ने मारा, राम जी के हाथ से मारा, मुक्ति हो गई, वो ठीक है। लेकिन जिनको अंगद ने मारा, सुग्रीव जी ने मारा है, ठीक है, या उनकी सेना में नल ने मार दिया, या फिर केसरी जी ने मारा है, या जामवंत जी ने मारा है, या द्विविद ने मारा है, महेंद्र ने मारा है, किसी ने भी मारा, या राम जी की लंका के किसी वानर ने ही किसी राक्षस को मारा, वो कैसे मुक्त हो गया? भाई वो कैसे मुक्त हो गया? ये तो समझने वाली बात है ना, वो कैसे मुक्त हो गया? तो वो ऐसे ही मुक्त हो गया क्योंकि हनुमान जी महाराज के चरण उस समय लंका के हर घर में पड़े थे, और नित्य हनुमान जी के चरण पड़ने से वो जितने थे वो सब मोक्ष के, सब मुक्ति के अधिकारी हो गए। और इसलिए वहां पे गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति वहां पे है ना, मंदिर प्रतिकरीश हो रहा, क्योंकि वहां पे हर भवन में हनुमान जी जा रहे हैं, उनका प्रवेश हो रहा है, तो वहां पे हर भवन के लिए मंदिर कहा। अब क्योंकि जब विभीषण जी के यहां गए हैं तो विभीषण जी के घर में प्रवेश नहीं किया है, विभीषण जी के द्वार पे ही मिले हैं, और वो भी वानर स्वरूप को विस्मित करके अपने विप्र स्वरूप को धारण किया है, तब मिले हैं। और भवन एक पुनि दीख सुहावा, वहां पे भवन दिखाई दिया है, वहां भवन में प्रवेश नहीं हुआ है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, देखा अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि हरि मंदिर तह विन्न बनावा, रामायुध अंकित गए सो वर्णि न जाए, वहां पे राम जी के आयुध हैं, इसलिए वहां पे घर कहा गया, गृह कहा गया, ठीक है। एक भाव इसका ये भी मेरी समझ में आता है। तो ये 3 भाव हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप उसको स्वीकार करके फिर आप कथा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अंगद जी का हाथ पकड़ के जब बाली ने राम जी से कहा कि आप अंगद का हाथ पकड़ लीजिए, और यहां पे देखिए जब बाली का अंतिम क्षण आया है तो वहां पे बाली की जो चतुराई है ना वो दिखाई देती है। चतुराई कैसे? कि पूरे जीवन भर अंगद जी जो उत्तराधिकारी हैं, है ना, उसके रूप में रहे, और अंगद को बुलाकर बाली भाई ये भी कह सकता था कि राम जी के चरणों को कस के पकड़ लो, देखो तुम, लेकिन उसने ये नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। उसने राम जी से कहा कि महाराज आप पकड़ लो। अंगद से क्यों नहीं कहा कि चरण पकड़ लो? बाली का सीधे से कहने का तात्पर्य है कि महाराज यदि जीव आपको पकड़ेगा तो कहीं ना कहीं माया मोह विकारों में भ्रमित होकर वो आपको छोड़ भी सकता है। भाई जीव है, जीव पकड़ेगा तो छोड़ देगा, लेकिन यदि आप पकड़ लेंगे तो आपके पकड़ने के बाद फिर जीव के छूटने का डर नहीं है, फिर जीव के पतन का डर नहीं है। इसलिए मैं अंगद से क्यों कहूं कि तू पकड़े, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप अंगद को पकड़ लीजिए। गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। यदि अंगद जी को यह लगता है कि बाली मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूं, मेरा जन्म उनसे हुआ है, मेरे पिता को मारने वाला मेरा शत्रु है, तब तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन वो शरीर का जो देहाभिमान है उससे उठ चुके हैं, देह की ममता से मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने रावण से कहा कि देख मैं समझ गया हूं कि तुम बड़े राजनीतिज्ञ हो, तुम मुझे राम जी से अलग करना चाहते हो, लेकिन देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि राम जी को मैंने कभी एक व्यक्ति की तरह नहीं देखा। सुन सट भेद हो ही मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, वो तो मेरे हृदय में निवास करते हैं। राम जी कोई व्यक्ति नहीं है, वो अंतर आत्मा में विराजित सबके हृदय में अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, वो उस स्वरूप से हैं, वो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। बाली तो केवल मेरे शरीर के पिता थे, लेकिन राम जी तो प्राणी मात्र की अंतरात्मा है, और राम जी के साथ मेरा जितना भावना से संबंध है उतना तो मेरे पिता के साथ भी नहीं था। शरीर के नाता एक जन्म का है, लेकिन राम जी का नाता और मेरा संबंध तो शाश्वत है। इसलिए तुम यदि ये कहो कि राम जी ने मेरे पिता का वध किया, मेरे पिता का वध हुआ तो मुझे दुख होना चाहिए, तो ये सब मैं नहीं समझता। राम जी ने तो कहा था कि तुम चाहो तो अपना शरीर रख सकते हो, लेकिन मेरे पिताजी ने वहां पे मृत्यु का वर्ण किया। अब रावण तुम समझो कि मृत्यु जिनको सुखदाई लग रही है राम जी के सामने आकर, उन राम जी के हाथों से मरना
जीवन से अच्छा है। इसलिए रावण, तुम मुझे राम जी से अलग नहीं कर सकते। तुम ये बात भूल जाओ कि तुम मुझे राम जी से पृथक कर सकते हो। तो राम जी के प्रति अंगद जी के मन में कभी कोई उलाहना नहीं आई। ठीक है, लेकिन अब राम जी ने तो अपनी शरण दे दी, लेकिन सुग्रीव जी का जो चरित्र है, जो आप सभी ने कहा था ना कि जब अंगद जी राम जी के पास से वापस जा रहे हैं तो राम जी ने रोका क्यों नहीं, अंगद जी बाबा कह रहे हैं। तो देखिए क्यों नहीं रोका, क्योंकि अब राम जी की शरण में तो चले गए, लेकिन उसके बाद भी सुग्रीव का जो व्यवहार था, सुग्रीव का जो चरित्र था, वो अंगद जी को प्रभावित नहीं कर सका। अंगद जी के मन में कहीं ना कहीं एक बात बैठी हुई थी, और राम जी चाहते थे कि अंगद और सुग्रीव के बीच में ये जो दूरी है, तनाव है, ये दूर होना चाहिए, और दोनों के बीच में एक संबंध है वो स्थापित हो। भाई बाहर से तो ऐसे ही लग रहा था कि ठीक है साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं था। अंगद जी की जो पीछे भावना थी वो कब सामने आई, जब समुद्र के तट पे पहुंच गए। जब 1 मास बीत गया तो उन्होंने कहा कि देखो भाई अब तो जो है हम लोगों की मृत्यु निश्चित है। सबने कहा कि हम लोगों की मृत्यु निश्चित है, सुग्रीव हमें मार देंगे। तो अंगद जी ने कहा कि देखो भाई आप लोगों की मृत्यु होगी या नहीं होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी मृत्यु अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि यदि सुग्रीव का बस चलता तो मेरे पिता की मृत्यु के बाद ही वो मुझे मार देता। ये अंगद जी के मन में ये बात है सुग्रीव के लिए कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद भी सुग्रीव मुझे मार देता। क्यों नहीं मारा? पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। मुझे राम जी ने शरण में रख लिया, इसलिए मेरी तब दृष्टि नहीं गई सुग्रीव की। तो राम जी के गुण तो वो देख रहे हैं, लेकिन सुग्रीव जी में नहीं देख रहे हैं। मुझे तो राम जी ने बचा लिया, सुग्रीव तो मुझसे द्वेष करते हैं, और वो यही सोचते हैं कि कब अवसर मिले कब अंगद को मार दें। इसलिए अंगद जी के मन में ये बात आई, और इसलिए वो इस भाव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो राम जी ये चाहते हैं कि दोनों के बीच में ये जो गांठ पड़ी हुई है, ये गांठ का निवारण होना चाहिए। आपको दोहा तो याद ही होगा, जब मैंने प्रारंभ में कहा था, जब पिछले से पिछले दिन की जब कथा हुई थी, तो मैंने कहा था निज उर्माल बसन मनी, बाली तनय पहिराई, बिदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। जब राम जी अंगद को अयोध्या से विदा करने लगे, तब उन्होंने कहा अंगद जी ने कि आप मुझे अयोध्या में ही अपनी सेवा में रख लीजिए। तो राम जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी और बोले ऐसा है तुम किष्किंधा जाओ, तुम अवश्य जाओ, यही उचित है, क्योंकि युवराज के रूप में राज्य चलाओ। उस समय अंगद की जो हिचकिचाहट थी उसको देख के राम जी समझ गए कि अंगद जी ये समझ रहे हैं कि सुग्रीव मेरे विरोधी हैं, और हो सकता है मैं वहां जाऊं तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे मन में एक संदेह है। तो वहां पे राम जी ने अंगद को विदा तो किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपने गले की माला निज उर्माल बसन मनी, बाली तन्हे पहनाई। कौन सी माला पहनाई है? निज उर्माल बसन मनी। क्यों पहनाई? इसका अर्थ यह है कि मान लो राम जी अंगद से ये कह रहे हैं कि देखो तुम घबराओ मत, तुम्हारे मन में ये जो बात है ना कि सुग्रीव तुम्हें दंड देने के लिए मौके की तलाश में है, विश्वास रखो, तुम मेरे गले की ये माला स्वीकार करो, इसे अपने गले में पहनो, और इस माला को देखते ही सुग्रीव को सारी बातें याद आ जाएंगी। क्योंकि बाली और सुग्रीव का जब युद्ध हुआ था तो तुम्हारे पिता को चेतावनी देने के लिए कि सुग्रीव से शत्रुता छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा वध निश्चित है, तो तुम्हारे पिता को चेतावनी देने के लिए भी मैंने सुग्रीव को माला पहनाई थी, और आज वही माला मैं तुम्हें पहना रहा हूं। और सुग्रीव से बढ़कर इस माला का चमत्कार, इस माला का प्रभाव कोई नहीं जानता, इसलिए तुम विश्वास रखो, ये एक ऐसी वस्तु है जो सुग्रीव कभी नहीं बोल सकते। तो शरीर के नाते से भले ही मेरी तुम्हारे से दूरी बनी रहेगी, लेकिन तुम मेरे प्रिय भक्त हो और सुग्रीव मेरा सखा है।
इसलिए तुम जाओगे तो तुम्हारे चाचा और भतीजे के बीच का जो संस्कार है ये भी मिटेगा और तुम्हारी आपसी दूरी में मिटेगी। इसलिए राम जी चाहते थे कि सुग्रीव तो राज्य करें और अंगद जी युवराज पद पर रहें और दोनों के जीवन में एक मधुर संबंध स्थापित हो। यही राम जी के जो अंगद जी को विदा करने का यही राम जी का उद्देश्य था। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।